नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विनय अपने पापा के साथ मौज मस्ती करके एक दोस्ती वाला रिश्ता बनाकर घर आता है और अपनी माँ को गले लगाकर बहुत खुश होते हुए कहता है, मैंने पापा का ऐसा बदला हुआ रूप कभी नहीं देखा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ भी अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है कि जाओ जाके सो जाओ। जिस पर वो कहता है कि आपने खाना नहीं बनाया। जिस पर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे पापा ने पहले ही मैसेज करके कह दिया था कि हम दोनों बाहर से खा के आएंगे। अच्छा, ऐसे समय में भी वो आपको नहीं भूले। जिस पर वो कहती है कि अगर वो मुझे भूल जाते तो तुम पैदा नहीं होते। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, पर फिर भी वो भूल ही सकते थे। दोबारा बकवास की ना अपने पिता के बारे में तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पिता मुझे कभी भूल ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं आपको तंग नहीं करता। जाइए, आप भी जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कहते हुए विनय चला जाता है और फिर वो अपने पति के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, खुशी की बात तो है। बेटे के साथ अच्छा समय बिताकर इतना खुश हो गए। हाँ, क्यों, चेहरे से झलक रहा है? झलक तो रहा है। चलिए मेरे साथ मेरी मदद कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? बर्तन धोने हैं। अच्छा, चलो ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर बर्तन धोते हैं और बर्तन धोते हुए फिर वो बात करते हैं। वो कहती है, सच में अच्छा लगा ना अपनी चुप्पी तोड़कर? अच्छा तो लगा, पर थोड़ा सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना? क्या पता वो मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ। क्या पता वो मैं उससे कैजुअली बात करूँ तो हो सकता है कि वो बाद में मेरी रिस्पेक्ट ही ना करे, मेरी कोई बात ही ना सुने, कहे कि यार छोड़ जाने दे, ऐसे मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दे। तो ऐसे तो मेरी हर बात मानता है, लेकिन अगर मैंने उससे ज़्यादा दोस्ती बढ़ा ली तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरी बात को हमेशा लाइकली ले। अच्छा, तो एक बात बताइए, मेरी भी मेरे बेटे के साथ अच्छी जमती है, क्या उसने मेरी किसी भी बात को लाइकली लिया है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन कई बार तो वो तुम्हारी बात को भी इग्नोर करता है ना। वो अलग बात है, वो थोड़ा बहुत इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी बड़ी बात पे उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया है या कभी मेरी बात सुने बिना मेरे फ़ोन को काटा है? नहीं। जब उसने नहीं किया है तो फिर मैं उसे क्यों कहूँ कि वो मेरी वो आपके साथ भी ऐसा नहीं करेगा? क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम ये की को जो बोल रही थी बीच में, उसका क्या मतलब था? अरे वो कुछ नहीं था। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम कुछ तो बोल रही थी। तुम कुछ बोलते बोलते रुक गई और हाँ ना मैं को मैं अटक गई। मुझे बताओ क्या बोलना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि मैं बस क्या, हाँ, आप बर्तन धोइए ना। हाँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो जल्दी कीजिए, रात के 10 बज रहे हैं, हमें सोने भी तो जाना है, सुबह आपको दुकान भी तो जाना है। हाँ ठीक है, मैं धो देता हूँ। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, आप बात कर रहे थे कि कल सुबह मैं आपके लिए चना की सब्ज़ी बना दूँ। मैंने चना फूलने दिया है और रात में राजमा का सब्ज़ी बना दूँगी। अरे तो कल रात में बनाएगा ना, आज सुबह अभी रात में, आज रात को क्यों बात कर रही हो? हम लोग क्या बात कर रहे थे? अरे हम लोग कुछ नहीं बात कर रहे थे, हम लोग बस ये कह रहे थे कि बेटे से जब बात हो गई है तो क्यों ना हम विनीता के घर कल ही चले। नहीं, कल तो आपका दुकान है, परसों को संडे पड़ रहा है, संडे के दिन हम लोग ना निकल जाते हैं।
नहीं, संडे के दिन तो आप दुकान में ज़्यादा भीड़ होते हैं, कस्टमर ज़्यादा रहता है। मंडे को दिन निकलते हैं, एक काम करते हैं, मंडे के दिन ना हम लोग सुबह सुबह बात कर लेते हैं हम। और अरे ठीक है, लेकिन हम कुछ बात कर रहे थे ना। अरे अब क्या उस बात को लेके पड़े हैं? कोई बात नहीं थी ज़रूरी, इतनी भी ज़रूरी बात नहीं थी। हम लोग बात कर रहे थे बेटे की शादी के बारे में, और क्या। क्या सच में हम बेटे की शादी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। आपको काम ख़त्म कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ ठीक ठीक है। ये देखिए, हो गया ना, सारा काम हो गया। किचन मैंने पोंछ दिया है, आपका बर्तन भी धोना हो गया। अब हाथ धोइए, हाथ धोइए। लीजिए, रुकिए, रुमाल लीजिए, टॉवल लीजिए, हाथ पोंछिए। चलिए सोने चलते हैं। लेकिन हम कुछ बात कर रहे थे ना। हाँ, बात कर रहे थे तो बताए तो हम इसी के बारे में। मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप का अगर कुछ हो काम नहीं है तो आप भी सोने आ जाइए, नहीं तो फिर जाइए अपने भाई से मिलिए। आपका तो रोज़ रात का है कि एक बार सोने से पहले अपने भाई को देखना है। जाइए। ठीक है। वो अपने पति को अपनी बातों में उलझा कर उनसे उनके भाई के पास भेज देती है और ख़ुद सोने चली जाती है। और ख़ुद से कहती है, बस मैं जल्दी से सो जाऊँ इससे पहले कि वो कमरे में आए। अगर मैं सो जाऊँगी तो रात गई बात गई जैसा हाल हो जाएगा, वरना ये अभी मुझे कमरे में आकर बहुत सारे सवाल जवाब करने लगेंगे। मैं जल्दी से सो जाती हूँ, बस उनको नींद ही नहीं आने लगता है। वो खुद को जितना बोलती है कि सो जा उतना ही वो जगती है। और इस तरह से उसी टाइम पे उनके हस्बैंड भी, उनके पति भी कमरे में आ जाते हैं। विनय के पिता को देख करके विनय की माँ सोने का ड्रामा करने लगती है। वो समझ जाते हैं और कहते हैं, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, सो जाओ आराम से। ये कहते हुए वो भी सो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहती है, देखती है कि हाँ वो घूम कर सो रहे हैं, फिर वो भी सो जाती है रिलैक्स होकर कि चलो कम से कम सवाल जवाब तो उससे तो बची मैं। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो कहते हैं, अब क्या तुम मुझे बात बताओगी? जिस पर वो कहती है, रात गई बात गई, अब क्या बात करनी है आपको? क्यों बात नहीं करनी हमें? अरे सुबह सुबह बहुत काम होता है, आपको दुकान जाना है ना। दुकान भाई चला गया है, मैंने भाई से रात में ही बात कर ली थी कि वो सुबह चला जाए, मुझे उसकी भाभी से बात करनी है, इसलिए वो सुबह सुबह चला गया है। अब हाँ ठीक है, वो दुकान गया है तो क्या हुआ, आप नाश्ता लेकर जाइए उसका। नाश्ता तुम नाश्ता वो लेकर चली जाएगी। जिस पर वो कहती है, अच्छा तो अगर हमारी गोतनी नाश्ता लेकर जा रही है तो मतलब क्या मतलब? हाँ, बात घुमा क्यों रही हो? हम किस बारे में बात कर रहे थे, बताओ तो सही। अच्छा आपको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? अरे कुछ तो बात कर रहे थे, ये हमको याद है, और कुछ तो तुम हमसे कहते कहते नहीं कह रही थी, पर हमको याद ही नहीं है कि कौन सी बात पे हम लोग बात कर रहे थे। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वो कल से तुम बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रही हो। सुबह में भी हमसे छुप छुप के रह रही थी, इसलिए हमको समझ नहीं आया, पर हमको पता है कि तुम जब ऐसे करती हो ज़रूर कोई बात है। ओह, मतलब आपको याद नहीं? हाँ, हमको याद नहीं है, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। ओह तो हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि हमें अपने बेटे की शादी इस महीने करवानी है या नहीं। अच्छा, इस महीने शादी की बात करनी थी। हाँ, हमने तो बेटे से बात की थी, बेटे ने कहा कि एक बार विनीता से इजाज़त ले लेनी चाहिए हमें, और फिर हमने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। तो आप विनीता से कब बात करने जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि आज तो सैटरडे है और कल संडे है,
कल तो दुकान में भीड़ होगा। आज ही हम सोच रहे हैं कि विनीता से किसी कैफ़े शॉप में हम दोनों मिलने चले। अच्छा, हाँ सोच रहे हैं कि उससे मिल ले और मिल के बात कर ले, क्या पता उसको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ठीक है, तो आज शाम को? हाँ शाम को, तो ठीक है हम बात कर लेते हैं। हाँ तुम बात कर लेना, बात करके एक बार देखो कि वो फ्री है कि नहीं। अगर वो फ्री है तो हम मिल लेंगे अपने बहू से। अच्छा ठीक है, मैं बात करके आपको बताती हूँ। ठीक है, अब तब हम दुकान जाते हैं। अरे आपका टिफ़िन तो लेते जाइए। अरे हाँ उसका भी टिफ़िन दे दो भाई का। हाँ ठीक है, आप दोनों का टिफ़िन देते, लेकिन वो तो अभी नाश्ता कर रहा है ना, वो खाना खाएगा अभी। ठीक है दे दो, देखते हैं दोपहर में खाना खाएगा तो। ठीक है। ये कहकर वो टिफ़िन देने जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, दोपहर में हम लोग पारंपरिक खाते आते ही हैं हमेशा, तो वो आ जाएगा फिर हम आएंगे, जाने दो, या हम आ जाएंगे वो बाद में आएगा, रहने दो। ठीक है जाइए तब। हाँ और हाँ हमको कॉल करके क्या बात हुई है उस बारे में बता देना कि हाँ सुबह में मिलना है कि शाम को मिलना है, का कब मिलना है, कैसे मिलना है। ठीक है हमको बता देना। ठीक है, अगर अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम बता देंगे आपको। हाँ हमको काहे परेशानी होगी अपनी बहू से मिलने में। हाँ आप पहली बार मिलेंगे ना? अरे हम तो, हाँ पहली बार नहीं, हाँ पहली बार ही आए तो। पिछली बार तो पहली बार जब तुम लोग मिलने गए थे तो हम नहीं जा पाए थे देखने के लिए, तब उस समय वो घर पे थी है ना, वो हमारी तो मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हमारा ना अच्छा सा कपड़ा निकाल देना अगर बहू मिलने के लिए हाँ कहती है तो। अच्छा, इतना कैसा कपड़ा चाहिए आपको? अरे तुमको पता है किसी खास से मिलने जाते हैं तो खास तरह के कपड़े पहनते हैं। हाँ तो धोती कुर्ता निकाल देते हैं। अरे तो पूजा करने जा रहे हैं का जो धोती कुर्ता पहनेंगे? तो आप खास से मिलने जा रहे तो धोती कुर्ता पहनिएगा ना। देखो तुम मजाक करना बंद करो। अरे मैं ठीक है जाइए जाइए, मैं तो बस आपको टीज़ कर रही थी। बहुत बहुत बकवास था ये, दोबारा मत करना। मैं चलता हूँ। ठीक है कहिए आते हैं। हाँ ठीक है, चलता हूँ नहीं कहता हूँ, आता हूँ। ठीक है आता हूँ, ये कहकर वो चले जाते हैं। विनय अपनी माँ से के पास जाता है हाय लेते हुए और कहता है माँ गुड मॉर्निंग। तुम्हारा गुड मॉर्निंग अब हो रहा है? सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे माँ मैं भाई के साथ रात में बातें कर रहा था। ऐसा भी क्या बात कर रहे थे भाई के साथ जो कितनी रात गए सोए थे? ज़्यादा नहीं माँ, बस रात के 1 बजे तक जगा था। और क्या कर रहे थे भाई के साथ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, भाई के साथ वीडियो गेम खेलने का तुम्हारे पास समय है? हाँ बताओ ज़रा, ये सब करने का तुम्हारे पास समय है, लेकिन हमारी बात सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास। अरे माँ हम क्या ही बात करेंगे आपसे, किस बारे में बात करना है ऐसे बताइए ना। अच्छा तो तुमको नहीं पता आज? अच्छा विनीता का नंबर देना। अरे नंबर तो आपके पास है ना, लेकिन ऐसे यहाँ आई है तो दूसरा सिम कार्ड कुछ चेंज करे होगी ना। अरे माँ नंबर चेंज नहीं होते हैं, एक ही नंबर रहता है। अच्छा ठीक है, तो हम कॉल करके देख सकते हैं तब? हाँ कॉल करके देख लीजिए। फिर वो कॉल करने के लिए जाने लगती है तो विनय कहता है क्या बात है आप उसका अचानक से कॉल करने के बारे में? अरे तुमको नहीं पढ़ना होगा इस समय, तुम जाओ जाके सूतो। अरे माँ मैं सोकर उठ गया हूँ, अब क्या सोऊंगा, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। जाओ रसोई में देख लो कुछ खाने को है तो खा लो। अरे माँ मैं बाहर से आया हूँ, मुझे लगा कि आप
मेरी खातिरदारी करेंगे? अरे तुम्हारी खातिरदारी बहुत हो गई, अब अपनी बहू की खातिरदारी करनी है हमको। तुम जाओ, जो करना है करो। अरे माँ, अब तो मुझे साइडलाइन कर रही है। हाँ तो ठीक है ना, तुम इतने साल तक अपना ख्याल रख पाए थे कि नहीं? बचपन में हमने तुम्हारा ख्याल रखा, बड़े होने के बाद तुमने अपना ख्याल रखा, अब हम तुम्हारा ख्याल क्यों रखें? जाओ तुम अपना काम खुद कर लो। अरे माँ, कैसे आप मुझे ऐसे, जैसी वो ये सब आ माँ ऊ माँ कर रहा था, उसी टाइम पे उसका भाई आता है और कहता है अपने भाई के कंधे पे हाथ रख, देखा भैया, भाभी आई नहीं है कि आपको साइड लाइन कर दी है। अच्छा, तो यहाँ मुझे टीज़ करने आया है? अरे नहीं भैया, मैं कौन होता हूँ आपको टीज़ करने वाला। मैं तो बस कह रहा हूँ कि भाभी अभी तक आई नहीं है, घर में एंट्री भी नहीं ली है और आप घर से आउट हो गए हो। देखो, ज़्यादा बोलोगे ना तो तुमको नाश्ता नहीं मिलने वाला। जिस पर वो कहता है कि मैं समझ गया। वो तुरंत भाग कर जाता रसोई में और दोनों भाई एक साथ दौड़ते हैं रसोई की ओर और दोनों छीना झपटी करते हुए खाना ले रहे होते हैं। तभी उसकी माँ आती है और वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो ईशांत? ईशांत कहता है, माँ मैं तो खाना ले रहा हूँ। तो अपने भाई के साथ ऐसे लड़कर क्यों खाना ले रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि माँ भैया की गलती है, भैया ने कहा कि वो मुझे खाना नहीं देंगे। नाश्ता जब सबके लिए बना है तो तुम्हारे लिए नहीं बना होगा, ये किसने कह दिया? अरे माँ, क्या पता भैया बहुत ज़्यादा खाना खाए, तुम मुझे डायनासोर समझते हो क्या? क्या पता अब डायनासोर की बिछली औलाद हो। देखिए चाची, मैं इसको मार दूँगा। हाँ तो मार दो ना, तुम्हारा ही भाई है। पक्का तो चाची, मैं मार सकता हूँ ना इसको? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बचपन में इसे मुझसे पूछ कर मारते थे। अरे चाची, बचपन की बात अलग है, अभी बड़ा हो गया है ना, अपना फैसला खुद कर सकता है। तो अगर मैं अपना फ़ैसला खुद कर सकता तो मैं आपसे क्यों मार खाऊं? मैं नहीं खाऊंगा मार। तो रुक, तू तो मार खाएगा, समझा? फिर भी मैं चाची से परमिशन लेकर मारूंगा और चाची ने परमिशन दिया है, इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा। आपकी ये मुस्कान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है भैया। जब भी आप ऐसे मुस्कुराते हो ना तो मुझे लगता है कि आपको मार दूँ। तुम अपने बड़े भाई को मारोगे? हाँ तो आप भी तो अपने छोटे भाई को मारने की बात कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई से को मारने के बारे में सोचने के? तो तू मेरा खाना छीन रहा था। अरे आपने ही तो खाना ना देने की बात की। हाँ तो तू तू बीच में पड़ा का है? तू क्यों बोला कि मैं साइड लाइन हो गया हूँ? अरे तो क्या हो गया, अब साइड हो गए तो हो गए, क्या हुआ है? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ है, पता है बड़ी माँ ने ना इसको साइड कर दिया है। कहा बड़ी माँ ने कि अब मैं तेरी सुनूंगी नहीं, मैं अपनी बहू का ख्याल रखूंगी। ये कहते हुए बड़ी माँ चली गई। तुझको खाना लेना है तो ले, नहीं लेना है मत ले, जाके सो जा, ऐसे बड़ी माँ ने इसको कहा है। देख, तू बात को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, ऐसा नहीं कहा था माँ ने। हाँ तो क्या हो गया, तेरी भी बीवी आएगी तो मैं भी तुझे थोड़ी ना पूछूंगी। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं ये? हाँ तो तुझे कौन पूछेगा? देख, हमारी सास ने ना हमारा उतना ख्याल नहीं रखा था, पर हम तो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और ये बात तेरी माँ भी जानती है और हम भी जानते हैं। देख, बहू खुश होगी ना तो वो सबको खुश रखेगी और वो खुद दुखी होगी तो वो सबको दुखी कर देगी। इसलिए हमको तो नहीं चाहिए अपने घर में फालतू की अशांति। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हमारी बहू जो भी आए हम उसको इतना प्यार दें कि वो एक घर में एक जरा भी कलेश ना करे। कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। आप अपनी बहू से डरती हैं, डरेंगी क्या? देखो, बात डरने की नहीं है, बात समझदारी की है। और प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा और अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। अब पहले जैसी सास जो रहती थी वो अपमान कितनों करती थी तो भी बहू चुपचाप सहती थी। आजकल की बहुएं नहीं सहती हैं, वो पलट के जवाब दे देगी
मेरे को फालतू का झमेला नहीं चाहिए घर में। शांति बहुत प्यारी है, हम दोनों गुतनी अच्छे हैं और हमारी बहुएं भी अच्छी आए तो हम इतने में खुश हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही।